चलिए, अब हमने यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ले ली थी। हमने हार्ट के बारे में देखा था कि हार्ट में हमें क्या क्या दिखाई देता है, और हमने देखा था यहाँ पे कि तीरों द्वारा जो हृदय है वो फेफड़ों की ओर क्या करता है, वापस लाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर हार्ट एक पंप के जैसा काम करता है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, तो हमने देखा था कि ये क्या करता है, पंप के जैसा काम करता है। हार्ट बीट्स क्या है, चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो आपको पता चला है कि आपके हार्ट के अंदर जिस तरीके से कुछ पेशियां हैं वो किसकी बीती की बनी होती है, कैम्बर्स हार्ट की बनी होती है। तो जिसके अंदर क्या हो जाता है कि कुछ अलग तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी हार्ट बीट किस तरीके से चल रही है ना। तो वो किस तरीके से फ्लो कर रही है, हार्ट बीट बोलते हैं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर से धड़कने की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। अब देखिए, याद रखिए कि आपको पता है हार्ट बीट जीवन का क्या बोलते हैं, हमारा हर एक इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, मोमेंट होता है कि जिसके अंदर हमें पता चलता है एवरी मोमेंट कि हाँ अभी हम जिंदा हैं। तो जिसके अंदर आपको पता चलता है कि आपके बाई तरफ प्लेस ऑन हार्ट लेफ्ट साइड, तो बाई तरफ क्या आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको आपकी धड़कनें कि आपकी हार्ट बीट क्या होती है फील आप कर सकते हो। तो आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए हो क्या, तो आपको पता चलता है कि वो किस तरीके से आपको चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप, अब देखिए, तो अब आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से वो चेक कर रहे हैं। तो आपके चेस्ट के अंदर से क्या बोल सकते हैं कि जिस तरीके से पसीना निकलने लगता है, और डायफ्राम होता है जो हमारे शरीर के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो चेस्ट पीस से क्या हो जाता है, जुड़ा रहता है, जॉइंट पार्ट रहता है। तो जिससे कि चेस्ट पीस के साथ क्या हो जाता है, उसकी आवाज़ मतलब कि हाँ हमारी धड़कनें धड़क रही है, तो वो हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए अब हम एक्टिविटी 11.2 देखते हैं। अब आपको हमको क्या करना है, फेनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर क्या करना है, हमें रबड़ लगाना है जो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। अब हमें उस फेनल की वजह से उसे क्या करना है, एकदम कसकर बांध देना है। ठीक है, उसके माउथ की साइड पे फिक्स एकदम टाइटली रबड़ बैंड लगा देना है, जिस तरीके से ओपन एंड ट्यूब ऑन वन ऑफ ईयर्स। देखिए, इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, उसे आपके चेस्ट के पास लेकर आना है, और अब आपको उसे सुनना है कि किस तरीके से आपको वो क्या केयरफुली सुनाई देता है। आपको उसमें से आवाज़ सुनाई दे रही है, और यह आवाज़ किस चीज़ों की है। तो 4 से 5 मिनट तक आपको आपकी हार्ट बीट जैसे दौड़ने के बाद क्या हो जाता है, किस तरीके से वह हो रही है। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व करने के बाद आपको इसको रिकॉर्ड कर कर 4 to 5 मिनट्स अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि 11.2 में बताया गया है, उस तरीके से उन दोनों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, तो हम मिनट की वजह से जान सकते हैं। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व कर कर इसे 11.2 में जो हमने ऊपर देखा था उस टेबल में लिखना है। इस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। अब चलिए आगे, अब बूझो जानना चाहते, चलिए अब आगे। तो बूझो वंडर इज बोन्स इन हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। तो अब क्या बूझो क्या जानना चाहता है कि जो स्पंचो और हाइड्रा जैसे दोनों के अंदर किस तरीके से तंत्र नहीं हो पाया है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन जो क्रिक्यूलेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से नहीं हो पाया है। तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमें ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब बोलते हैं कि जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो किस तरीके से बाहर जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से किस तरीके से वेस्टेज अदर जो पार्ट्स है वो किस तरीके से बाहर निकलता है। चलिए देखिए,
अब आगे तो किस तरीके से बाहर निकलता है, तो रिकॉलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर और हमारी फेफड़ों के अंदर जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, सांस लेते हैं और सांस को बाहर की ओर निकालते हैं। तो उसी तरीके से जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो बाहर की ओर निकल आता है। ठीक है, जैसे कि उसी तरीके से ये सारी चीज़ें किन के साथ होती है, प्लांट्स के साथ और सेल्स के साथ भी यही सारी चीज़ें होती है। चलिए अब हमें कुछ आगे ह्यूमन पार्ट बताए गए हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बताया गया है जिसके अंदर किडनी बताई गई है। तो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ओपनिंग पार्ट बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये पार्ट भी हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। तो प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम चैप्टर 10 में भी जान चुके हैं कि क्या हो जाता है कि उनको भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्टिविटी लाइफ की ज़रूरत जिस तरीके से हमको होती है उसी तरीके से उनको क्या जड़ों तक, मतलब कि उनकी जड़ों तक पहुंचाने का काम किया जाता है कि जिस तरीके से जड़ों तक उनको खाना पहुंचाया जा सके। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इस तरीके से इनकी रूट्स तक पहुंचाने का काम होता है जिसकी वजह से ये प्लांट अपने आप क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होकर बड़े हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अभी हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चीज़ें होती है तो वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट कोल्ड बाय जाइमल। तो ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जाइमल कहते हैं। अब देखिए तो जाइमल क्या हो जाता है कि वो क्या करता है, अपना पूरा का पूरा जाल बनाता है, एक पूरा का पूरा चैनल बनाता है और ब्रांच की तरफ एकदम पानी को अंदर तक पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पे हमें एक और बताया है कि फ्लोएम। तो फ्लोएम कौन सा काम करता है, तो आप जान सकते हो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट टू प्लांट। तो जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। तो इसी तरीके से पहुंचाने का काम भी किया जाता है। चलिए अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 11.3 बताई गई है जिसमें हमें क्या करना है, हमें एक कांच का गिलास लेना है, उसमें लाल शाही, ठीक है, तो वो इंक डाल देनी है। अब उस एक्टिविटी में वो डालने के बाद आप ग्लास को क्या करना है, थोड़ा सा पानी से भर लेना है और उसके बाद में उसके कुछ ड्रॉप्स हैं वो पानी के अंदर डालने हैं और वो ड्रॉप डालने के बाद वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आधा ग्लास हो जाता है, एक ब्लड जैसा दिखने लगता है। उसके बाद में आपको एक प्लांट लेकर काट कर उसके अंदर डालना है। 11.8 में दिखाया गया जैसा आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पे वैसा आपको करना है। तो अब आपको काटने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपको पता चल जाता है कि जो नीचे का भाग है वो कौन से रंग का दिखाई देता है ना, उसका कलर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो अब आपको पता चल जाता है। तो अब इसका जो प्लांट का जो पार्ट है अगर आप उसे काटोगे तो आपको अंदर की ओर दिखाई देगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए ट्रांसपीरेशन, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, जो आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है। तो प्लांट को जैसे मिनरल की, न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, सॉइल की, सब चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब ऑब्जर्व्ड, तो क्या हो जाता है कि इनके अंदर जो पानी बचा हुआ होता है तो पूरा का पूरा क्या करता है, अपनी ओर सोख लेने का काम करता है, जिसकी सतह के ऊपर आपको पता चल जाता है कि हाँ पानी दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या करता है, अपनी ओर खींचने का काम करता है। जैसे स्ट्रोक की वजह से आप पानी पीते हो तो स्ट्रोक से खींचते हो ना, उसी तरीके से खींचने का काम करता है और अधिक ऊंचाई तक भी ये खींचने का काम करता है, जिसकी ओर से क्या हो जाता है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो एकदम ठंडे रहते हैं। ओके,
चलिए अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। थैंक यू।